हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुमित्रा और आज मैं आपको बताने चाहूँगी 10th क्लास का जो NCERT का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैंने पीछे की वीडियो में बता दिया है, जो कि केमिकल जो हमारे कंपाउंड रहते हैं उनके बारे में था। केमिकल रिएक्शंस थी कुछ उसमें। और अभी सेकंड जो है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है, जिसमें कि बहुत जैसे रहते हैं एग्ज़ाम जिनमें एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। जैसे मैंने रिसेंटली देखा है जो कि 2021 जो HP टेट का था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे एसिड बेस एंड सॉल्ट के रिगार्डिंग। और जो केमिकल कंपाउंड का करवाया था उसमें भी आए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो अभी हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये सेकंड चैप्टर 10th क्लास का इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं, ठीक है। एसिड होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं H+ को, ठीक है, H+ को इन वाटर। वाटर जो होता है वो H2O होता है और H2O में जब हाइड्रोजन H+ प्लस का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें प्लस का चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें माइनस का चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हम जब करेंगे H+ आयन इन H2O में तो उसको एसिड बोलेंगे। और ये जो है कैसा टेस्ट होता है इसका, सोर टेस्ट होता है। और जब लिटमस पेपर में चेक किया जाता है तो लिटमस पेपर में एसिड में क्या होता है, लिटमस पेपर ब्लू लिटमस जो है वो किस में, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन एज अ, जो एसिड होते हैं, देखो सिंपली या तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लेंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि एसिड जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट करता है, तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, या और कोई ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसमें कई बार बच्चे पढ़े हुए होते हैं कि हाँ एसिड में ब्लू टू रेड जाता है, बट कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो एसिड में क्या होता है, एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है रेड में और ये एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है, ठीक है। इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जब केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की देखेंगे, जब एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो वो साल्ट प्रोड्यूस करता है। याद रखना प्रोडक्ट में साल्ट देता है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। और H2O प्रोड्यूस करेगा। जब हमारे पास एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ। देखो जब भी एसिड जा रहा है तो एसिड के साथ हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। याद रखना ये चीज़, जब भी एसिड जो है वो बेस के साथ जाएगा, एसिड और बेस आपस में जाएंगे तो उस रिएक्शन को हम, और एसिड जो है एसिड बेस की रिएक्शन को एम्फोटेरिक भी बोलते हैं। और एसिड जब ऐड होगा बेस के साथ तो उसमें साल्ट प्लस वाटर निकलेगा। साल्ट कब निकलता है, साल्ट निकलता है जब हमारे पास एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, या मेटल कार्बोनेट या मेटल हार्ड, ऐसे मतलब कि एसिड के साथ कोई चीज़ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट निकलेगा। तो एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बेस में एसिड में क्या था, वो प्रोड्यूस कर रहा था H+ इन H2O में। बेस में क्या है, ये प्रोड्यूस करेगा O, है ना, HOH। OH के साथ नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, मतलब ये लेगा। बेस क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को लेते, गेन करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। एसिड का कैसा था, सोर टेस्ट था, इसका कैसा है, बिटर टेस्ट। और ये क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन एज अ एक्ट करता है। और वाटर सॉल्युबल बेस्ड जो बेसिस होते हैं उनको वो एल्कली, देखो कोई भी बेस हमारे पास जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, बट जो बेस वाटर सॉल्युबल है वो ओनली फॉर ओनली एल्कलाई है, ठीक है। एल्कलाई ही हमारे होते हैं जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और जब हम
हमने क्या किया कि जब कोई भी हमारे पास बेस किसी मेटल या एसिड, जब हमारे पास एसिड और बेस आपस में मिलते हैं या बेस और एसिड मिलेंगे तो वो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। बट कोई एसिड या कोई बेस किसी के साथ एक्ट करते हैं तो वो हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। हमने बोला था चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड पढ़ लिया, ठीक है, बेस भी हमने जान लिया। अब हम जानेंगे सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या है। सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है कि जब सॉल्ट हमारे पास फॉर्म करेगा, बोलता है सॉल्ट बनता, हमने देखा पहले कि हमारे पास एसिड और बेस को जब हम मिला रहे थे तो हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास बन रही थी एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही थी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कब होता है, जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है, जब इट इज द मिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जैसे Na2CO3 10H2O। तो ये जो है हमारे पास ये है वाटर, क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हमारे पास देखते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये टाइप ऑफ सॉल्ट क्या क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड और बेस की कम्बिनेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है द एसिड एंड इज द एम्फोटेरिक बेसिक जो है नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस कम्बिनेशन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब पीएच स्केल अगर 7 होता है, देखो आपको पता है कि जो पीएच स्केल है वो क्यों हमें चाहिए, वो चाहिए हमें ताकि हमें एसिड और बेस का पता लग सके। ठीक है, या सॉल्ट का भी वहाँ से पता चल जाता है। एसिड में क्या होता है, याद रखना एक चीज़, एसिड को याद करने की कि किस लिटमस में कन्वर्ट होता है। हमारा जो पेट है उसमें एसिडिटी होती है, एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ब्लू याद रख लो कि पानी हमारे पेट में है जो कि नीला है, तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू से रेड में चेंज होता है, और बाकी बचा बेस जो कि किस में होता है, रेड से ब्लू में। ठीक है, तो हमारे पास जो पीएच स्केल अगर 7 होती है मतलब वो न्यूट्रल होती है, तो एसिड भी स्ट्रांग होते हैं, बेस भी स्ट्रांग होते हैं, बट जो साल्ट है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर पीएच वैल्यू हमारे पास 7 से कम हो जाती है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और बेस आपको पता है जो एसिड होते हैं वो 7 से पहले, हमारी जो पीएच स्केल होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, और सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और हमारे पास जब पीएच स्केल 7 से मतलब कि 0 से 7 के बीच होगी तो वो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, बेस जो होते हैं वो वीक बेस होंगे, और एसिड ये जो सॉल्ट है वो कैसी होगी, एसिडिक। ठीक है, एसिडिक। ठीक है, जब हमारे पास 7 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी पीएच स्केल में तो हमारे पास जो बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, और जो सॉल्ट हैं वो बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और जब ये सारा बताया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कुछ सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट हैं, सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट। ठीक है, जिसमें कि बताया हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है हमारे घर की छतों को बनाने के लिए। तो घर की छतों को बनाने के लिए मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद रखने का एक फॉर्मूला बता रही हूँ, याद रखने का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद रखने का मैं एक तरीका बता रही हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम घर की छतों में वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं तो उसमें कैश बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है पर आधे पानी में बह जाता है,
बोलने का मतलब पैसा बहुत लगता है जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट दिखता है बट आधे पानी में बह जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद रखने का फॉर्मूला, ये भी बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ, घर की छतों में, और घर की छतों में क्या, जब वो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है जो सॉफ्ट दिखता है बट आधा पानी में बह जाता है। बोलने का मतलब है कि कैश, सी ए से कैश हो गया, सॉफ्ट SO4 हो गया, और आधा पानी में बह जाता है ½ H2O। ये याद रखने का फॉर्मूला है। CaSO4 जो है ये जिप्सम का फॉर्मूला है, .2H2O। याद रखना, जिप्सम .2H2O है, और यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस ½ H2O है। ठीक है, जब जिप्सम का यूज़ करेंगे तो उसमें दुगना पैसा बह जाएगा। ठीक है, कितना, दुगना, मतलब 2H2O, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो ½ H2O है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपने देखे होंगे कि एक गमले वाले गमले बेचने के लिए आते हैं जो कि वाइट कलर के बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं, तो उसमें बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मटेरियल फॉर डिकोर एक्शन के लिए और स्मूथ सरफेस को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बताऊंगी। देखो, ब्लीचिंग पाउडर किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो याद रखने का तरीका है काओ कल आना। ठीक है, काओ कल आना। ब्लीचिंग पाउडर अगर पानी में डाल दिया तो कौआ जो होता है उसको बोल रहे हैं काओ, काओ, CaO, काओ। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोराइड 2। ठीक है, काओ कल आना, पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया है, काओ कल आना, CaOCl2। ठीक है, तो ये है इसका जो है ड्राई स्लैक लाइम भी है, और यहाँ पे डालने पे हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, और इन किस में होता है, डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए। जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl। ब्लाइंड सॉल्ट भी होता है, ब्लाइंड सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, और इसको कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो उसका फॉर्मूला है NaCl। मेन सोर्स इज, ये जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट है जिसको NaCl बोला गया है, ये मेन सोर्स है। किस चीज़ का मेन सोर्स है, सी वाटर का, और ये किस में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ रॉक, हेंस आल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, और इसको ब्लाइंड सॉल्ट भी बोला जाता है। ये जो है ये फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है अगर खाने में नमक नहीं होगा तो इसका कोई मतलब, है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूज़ इन प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, उनके लिए यूज़फुल है। उसके बाद हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसके खाने के काम आता है, तो हम एक तरीका, एक ट्रिक ले सकते हैं, ना है क्या, ना है कोप, कि ये जो बेकिंग सोडा है ये पेट खराब करता है, तो ये कोप, जिसको पहाड़ी में बोलते हैं कोप, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ना है कोप। तो इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका, ना है कोप, मतलब ये जो बेकिंग सोडा है ये हमारे पास नहीं है, ना है कोप, मतलब NaHCO3 इसका फॉर्मूला। ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है बेकिंग केक एज एंटासिड एंड फायर एक्सटिंक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो Na सोडियम होता है, हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो जो ब्राइन होता है, ब्राइन NaCl होता है, सॉरी, ब्राइन NaCl कॉमन सॉल्ट भी है, ये हमारे पास रॉक सॉल्ट भी है, और NaCl ब्राइन सॉल्ट, ब्राइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर होता है ना, धोने वाला। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा है आपके पास तो एक ट्रिक रख सकते हैं कि ना कोप, ना मतलब कि वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने के काम आएगा, वॉशिंग
धोना, ठीक है। त ना कोप 10 बरी पानी गया, ठीक है। मतलब कि ऐसा आप ट्रिक अपना सकते हैं। ना कोप 10 बरी पानी गया मतलब Na2CO3 10H2O, ठीक है। याद करने का, जिसको अंडरस्टैंड हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्लियर मुझे कर दे, ठीक है, ताकि मैं आपको कंसर्न कर सकूँ ये सारी चीज़ें और, ठीक है। वॉशिंग सोडा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स जैसे लिटमस सॉल्ट, जो लिटमस जैसे इंडिकेटर लिटमस सॉल्यूशन है हमारे पास। कलर इन एसिडिक मीडियम में रेड होता है, कलर इन बेसिक में ब्लू हो जाता है। आपको पता है लिटमस में जब एसिड की बात आती है तो एसिड ब्लू से रेड में जाता है, और जब मैं बेस की बात करूँगी तो वो कैसे जाएगा, रेड टू ब्लू में जाएगा, ठीक है। एक मिथाइल ऑरेंज भी होता है। मिथाइल ऑरेंज से भी हमें पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। कैसे पता चलेगा, एसिड जब होगा तब वो कैसे पिंक कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा, इट मीन्स इट्स अ बेस, ठीक है। इसके बाद फेनोप्थलीन से पता चलेगा, जब कलरलेस होगी इट मीन इट्स अ एसिडिटी, और अगर वो पिंक कलर की होगी इट मीन्स इट्स अ बेस, ठीक है। मिथाइल रेड कलर का भी होता है। मिथाइल रेड का क्या है, जब वो येलो हो जाएगा इट मीन्स इट्स एसिड, और जब रेड कलर का हो जाएगा इट मीन्स इट्स बेस, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन सॉल्यूशन, सम एनिमल लाइक बी एंड प्लांट लाइक, ठीक है। ये जो होते हैं इनके लिए भी राइट। और यहाँ पे कुछ मैं आपको बताऊँ, लो pH ऑफ सोर एंड स्वीट फूड कैन कॉज, यस, ये क्वेश्चन पेपर में आता है बहुत बार, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि जो हमारे दांत गिरते हैं, ठीक है, तो किसकी, उसका पीएच क्या होता है, पीएच शुड बी कितना, पीएच शुड बी मोर देन 5.5, ठीक है। जब शुड बी मोर देन 5.5 होगा, वहाँ पे क्या होगा, जो टूथ की डिके है उसका कारण बनेगा। कब, जब मोर देन 5.5। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच प्रोटेक्ट, हमारा क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में अंदर क्या है, एसिडिक होते हैं, और उसको अगर हमारे पेट में पेन वगैरह होता है तो वहाँ पे हमें बेस कुछ लेना, बेसिक कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं। एसिड, हमारे पेट जो है उसमें एसिड होते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ बेस लेना पड़ता है, बेसिक चीज़ें, जिससे कि हमारे पेट की पेन कम हो। तो HCl हम लेते हैं मोस्टली। और जब ह्यूमन बॉडी जो है उसका जो पीएच स्केल देखा गया है तो वो 7 to 7.8 रहता है, ठीक है। जब हमारे पास पीएच जो है वो 7 होगा तो उसमें न्यूट्रल होगा, इट मीन्स ये जो होगा ये H3O पॉजिटिव इक्वल होगा किसके, OH नेगेटिव के, ठीक है। जब पीएच स्केल ज़्यादा होगी 7 से, तो 7 से ज़्यादा होगी इट मीन्स इट्स बेस, और बेस में OH नेगेटिव बेस होता है, ठीक है। और H3O पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होते हैं हमारे पास, एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। जब अभी इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है हमारे पास एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर, ठीक है। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, कभी भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 10th क्लास के, ठीक है। स्पेशली HPTET वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ रही है पेपर में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी एसिड को क्या करते हैं, एसिड टू ऐड जो करते हैं तो वाटर पहले से डाला होता है उसमें, वाटर में मतलब कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, एसिड को पानी में डालते हैं, ना कि पानी को एसिड में डालेंगे। अगर, क्योंकि ये जो है एक्सोथर्मी, यहाँ से गैसेस रिलीज होती हैं, एसिड को स्लोली उसमें डाला जाता है, किस में, वाटर में, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने आपको बताई। और ये 10th क्लास के जो चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट सेकंड, बहुत सारे चैप्टर ये मेनली HPTET में देखे जा रहे हैं।
तो इनको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना ये ऊपर ऊपर का है। क्वेश्चन के साथ भी मेरे को जैसे टाइम लगता है तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।